सूर्य कुमार यादव और इतिहास के सबसे महान कैच की कहानी सुनने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमेशा नई कहानी आपके लिए लाती रहूं। भारत ने 13 साल बाद विश्व कप जीता है और सूर्य कुमार यादव को हमेशा उस व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा जिसने जीत को वास्तविक बनाया। जब डेविड मिलर ने 29 जून शनिवार को रात करीब 11:30 बजे हार्दिक पांड्या की एक लो फुल टॉस को लॉन्ग ऑफ की ओर उछाला। आप लॉन्ग ऑफ पर तैनात हैं, जो डेथ ओवरों में फील्डिंग में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि आपका कप्तान पूरे दिल से मानता है कि आप टीम के लिए उस स्थान पर सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं। आपको वहां इसलिए रखा गया है क्योंकि आपका कप्तान मानता है कि आपकी फील्डिंग टीम को विश्व कप जिताने में सक्षम है। यह एक सम्मान है, यह एक विशेषाधिकार है, लेकिन साथ ही यह एक अभिशाप भी है। यह एक अभिशाप है क्योंकि आपके खलनायक बनने की संभावनाएं नायक बनने की संभावनाओं के बराबर ही हैं। और ईमानदारी से कहें तो हर व्यक्ति खलनायक न बनने के लिए सुरक्षित खेलना पसंद करेगा, न कि नायक बनने के लिए सब कुछ जोखिम में डालना। छिपने में आराम है, खेल में, लेकिन जीवन में भी। मिलर द्वारा फेंकी गई यह फुल टॉस गेंद मैच की 235वीं गेंद पर आपकी ओर आ रही है, लेकिन आप इनमें से 207 गेंदों को लगभग 3 घंटे यह सोचने में बिता चुके हैं कि आपके नायक बनने का अपना मौका कैसे गंवाए हैं और कैसे आप संभवतः खलनायक बन गए हैं। आप इस मैच में दुनिया के दूसरे नंबर के बल्लेबाज के रूप में उतरे, लेकिन निस्संदेह पिछले 3 सालों में विश्व क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ T20 बल्लेबाज के रूप में आप इस मैच में यह सोचकर उतरे थे कि अपने सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीतने वाली 47 रन की पारी के दम पर बड़े मैच में फ्लॉप के आरोपों का आखिरकार हरा दिया। लेकिन फिर धमाका, पलक झपकते ही आप फिर से शुरुआती स्थिति में पहुंच जाते हैं। अपने करियर के सबसे महत्वपूर्ण खेल में सिर्फ 4 गेंदें ही खेल पाते हैं और यह चुभता है क्योंकि आप एक ऐसी गेंद पर आउट हो जाते हैं जिसे आप पिछले 3 सालों से आंखों पर पट्टी बांधकर खेलते आ रहे थे, एक लेग स्टंप हाफ बॉली। ठीक उसी तरह आपने एक बार फिर वही काम किया है जिसका आरोप लोग पिछले 2 वर्षों से आप पर लगा रहे हैं, और वह है बड़े खेलों में कथित तौर पर नहीं दिखना। 2023 वनडे विश्व कप फाइनल में हुई बुरी हार के बाद यह आपके लिए छुटकारा का मौका था, लेकिन अफसोस। खैर, आपने 3 घंटे और 207 गेंदें इस बात पर अत्यधिक सोचने में बिता दी कि यदि भारत विश्व कप हार गया है तो आपकी विरासत का क्या होगा। और फिर यह फुल टॉस आपके रास्ते में आती है। इस समय यह संभवतः सूर्य कुमार यादव के लिए था। आखिरकार दांव अकल्पनीय थे। निश्चित रूप से उनके पास खुद को अमर बनाने और हीरो बनाने का मौका था, लेकिन इसके लिए उन्हें इस खेल के इतिहास में यकीनन सबसे शानदार कैच पकड़ना होगा। किसी भी तरह से असंभव नहीं है, लेकिन क्या होने की अधिक संभावना है। सूर्य कुमार द्वारा खेल के इतिहास में सबसे शानदार और सबसे आकर्षक कैच लेना, या गेंद को हाथ से पकड़कर छोड़ देना, या इससे भी बदतर गेंद को छक्का लगाकर जीवन भर के लिए खलनायक बन जाना, क्योंकि उन्होंने भारत को 11 साल के ट्रॉफी सूखे को खत्म करने का मौका गंवा दिया। भले ही यह 50-50 वाली स्थिति हो, जो कि स्पष्ट रूप से व्यवहारिक रूप से नहीं है। क्या आप उस स्थिति में रहना चाहेंगे जब आप जानते हैं कि आपके जीवन के बाकी हिस्सों में आपको परेशान किए जाने की 50-50 संभावना है? आपके विपरीत, जिनके लिए यह एक काल्पनिक स्थिति है, सूर्य कुमार के पास कोई विकल्प नहीं था, और इस प्रकार वह क्षण सूर्य के निकट आ गया। बारबाडोस के धूसर आसमान की पृष्ठभूमि से उसकी ओर आती एक घिसी पिटी भूरी सफेद कूकाबुरा गेंद उसके भाग्य का फैसला करने के लिए तैयार थी। प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं था, जिसका अर्थ था
कि अगले कुछ मिलीसेकंड में वह जो करने जा रहा था वह उसकी विरासत को परिभाषित करने वाला था और उसके भविष्य को आकार देने वाला था। 1 घंटे बाद हम यहाँ हैं। भारत ने 13 साल बाद विश्व कप जीता है और सूर्य कुमार यादव को हमेशा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा जिसने क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा कैच लेकर जीत को वास्तविकता में बदल दिया। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।